हेलो दोस्तों। आज है हमारे साथ श्याम मोटवानी, राजस्थान से हैं भाई। तो भाई मेरा कॉलेज मेट था। तो भाई का नेट जेआरएफ हो रखा है, गेट हो रखा है, टिफर हो रखा है, जेस्ट हो रखा है और बार्क हो रखा है। तो आज हम श्याम भाई से टिप्स एंड ट्रिक्स लेंगे जो इन्होंने अपने एग्ज़ाम में अपनाई और अच्छी रैंक ली है सभी एग्ज़ाम्स में। तो आज हम श्याम भाई से पूछेंगे कि उनकी स्ट्रेटजी क्या रही थी, और अब जैसे लास्ट के 4-5 दिन रह रहे हैं नेट जेआरएफ के, तो उनके लिए भी आपको वो अच्छी टिप्स बताएंगे कि आप लास्ट के टाइम पे क्या कर सकते हैं जिससे जो आपके मार्क्स है वो और इम्प्रूव हों। तो श्याम भाई, आप जो हमारी ऑडियंस है उनको अच्छे से बताइए कि आपने क्या कुछ स्ट्रेटजी अपनाई थी और क्या कुछ चीज़ों का ध्यान रखा था एग्ज़ाम हॉल में, क्या क्या चीज़ें आपने जो चीज़ फील करी थी और उनको कैसे अवॉइड किया था जब आपको स्ट्रेस हो रहा था एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि भाई पैनिक हो जाते हैं स्टूडेंट जब कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है बट आपने वो चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो वो सब चीज़ें आप अपने लोगों को बताइए। तो देखो श्याम भाई। गैस ऐसा है कि सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आपने बहुत एफर्ट दिए, 6 महीने 7 महीने तक बहुत मेहनत की है। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा किया है, आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो अब आपका एक फाइनल एग्ज़ाम है। तो फाइनल एग्ज़ाम अगर आपका है तो सबसे पहली बात कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है। मतलब आपने अगर स्ट्रेस लिया बहुत ज़्यादा तो आपका काम वहीं ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा कि हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। एंड सेकंड थिंग ये होगी, अगर आप मैं नेट जेआरएफ के लिए अगर कुछ गाइडेंस लेना है तो गाइडेंस यही है कि आपने सबने अच्छा प्रिपेयर किया है। बस ये है कि मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो जनरली कोई भी मुझसे पूछता है तो मैं उसे यही कहता हूँ कि जो पार्ट है जनरल एप्टीट्यूड का होता है कि आपको ये ट्राई करना है कि उसमें आप कम से कम गलती करें। 20 में से आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि हम 15 के 15 सारे क्वेश्चंस करें। सबसे बड़ी बात ये है। और एप्टीट्यूड अगर आपने अच्छे से कर दिया, कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। 35 या 40 मिनट्स आप एप्टीट्यूड को दोगे, मैं 35 मिनट्स का टारगेट लेके चलता हूँ। अगर आपने उतना दे दिया और आगे से आप फिजिक्स के पार्ट को स्टार्ट करते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा। और फिर फिजिक्स को आपको मतलब आपने खुद से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए होंगे, तो बस जो सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर किया है बस उसी को ही ध्यान दो, उसी पे ही फोकस करो। जो क्वेश्चन आपको मिले उनके आप करते चलो, जो आपने नहीं पढ़ा है उसको इग्नोर करो। आपको लग रहा है ना मैं कर सकता हूँ, तो भी मार्क फॉर रिव्यू कर दो और छोड़ दो और आगे बढ़ते चलो। आप फिर से वापस उस पर आ सकते हो। तो सबसे पहली बात यह है कि एप्टीट्यूड। सेकंड थिंग, जो आपको पेपर में ये अटेम्प्ट करना है जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। और थर्ड थिंग, अभी जो 4 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो 4 दिन में मैं यही कहूँगा कि 1 या 2 आप फुल लेंथ दे दो, ज़्यादा टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। और जो जो सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर किया ना, उन सारे के टॉपिक्स फार्मूलाज और एक बार सारा रिवाइज कर डालो, ताकि आप वहाँ पे पेपर में जब कर रहे हो ना तो आप रिकॉल कर पाओ उस चीज़ों को। आपको याद सब रहेगा, बट अगर ये 4 दिन में पढ़ा रहेगा तो आप रिकॉल करने में बहुत आपको फ़ायदा रहेगा उस चीज़ का। तो अभी मेरा एडवाइस यही रहेगा कि एप्टीट्यूड कर लो, और पैनिक बिल्कुल नहीं होना, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। और इन 4 दिनों में रिवाइज और 1 या 2 फुल लेंथ, बस इतना करना है आपको अभी। ये मेरी एडवाइस रहेगी। सो भाई, जैसे कि मैं भी आपको शुरू में यही बताता था कि भाई अपना क्वांटिटेटिव पार्ट अच्छे से कर लो, क्योंकि देखो आप फिजिक्स पढ़ के नेट तो निकाल लोगे बट जब जेआरएफ की बारी आएगी ना तो आपको वो 30 मार्क्स फ्री के मिल रहे होंगे और आप उनमें अच्छा अगर नहीं करोगे तो आपका जेआरएफ रह जाएगा। पिछले मेरे भी एक दो दोस्त थे, उनका नेट अच्छे से निकल गया था बट जेआरएफ के टाइम पे वो अड़ज गए थे। तो भाई इन चीज़ों का ध्यान रखो और थोड़ा जो अभी श्याम भाई ने बताया उन चीज़ों का ध्यान भी रखो। और देखिए श्याम भाई, काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि देखो अगर मैं भी मतलब मैंने भी ये अप्लाई किया था कि अब मान लो मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ बट उसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि भाई ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, तो लाइक क्या करते हैं वहाँ पे गैस वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो उसको गैस वर्क को हम ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कैसे कर सकते हैं वहाँ पे गैस वर्क। भाई अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो बट आपको ये है कि यार ये तो करना ही करना है, तो उसमें गैस वर्क कैसे काम करेगा। भाई गैस वर्क इस तरीके से ही काम करेगा कि आपको एक ऑप्शन तो फिर भी उनमें से लगेगा ही सही ऐसा कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो आप पहले मार्क फॉर रिव्यू करो, और उसके बाद आपके पास तब टाइम बचेगा तो आप उस क्वेश्चन में वापस आओ, एक अटेम्प्ट और दो। तो 90% या 95% चांस है कि आप उसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपने पूरा पेपर कर चुका है। तो स्ट्रेस में आपसे ये मिस्टेक होती है। और फिर भी, और अगर आपने अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, आपको लग रहा है कि एक अच्छा स्कोर बन रहा है और दोनों में से कन्फ्यूज हो फिर भी करना है, तो आप एक अटैम्प्ट दे सकते हो। उसमें अगर नेगेटिव भी होगा तो 1/4 ही होगा, ज़्यादा नहीं है। 1/4 नेगेटिव इतना मतलब वो नहीं होता, उसके लिए हम रिस्क ले सकते हैं। बट जो 1/3 नेगेटिव होता है ना, वो रिस्क वाला काम होता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, उसमें एक चांस दे सकते हो खुद को, अगर दो में ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो रहा है तो। बट आई गेस हमें आंसर खुद मिल जाता है, हमें भी एक ऑप्शन पे लगता है कि ये तो हो ही सकता है। तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो एग्ज़ाम में जब आप अटैम्प्ट कर रहे हो उस टाइम पे।
सो गाइज ये भी आप चीज़ें ध्यान रख सकते हो, जब भी आप गैस वर्क करो तो भाई स्टार्टिंग में तो बिल्कुल मत जाओ ऐसे कि भाई मैं तो जाते ही गैस वर्क करने लग गया। नहीं भाई, जाते ही अगर करने लग जाओगे ना तो फिर आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करोगे। श्याम भाई एक चीज और बताओ कि पार्ट ए बी सी को आप कुछ टाइम लिमिट सेट करते हो हाँ कि एग्जैक्टली, ये तो कितनी मैं कर, कितनी टाइम लिमिट दे, वो और बताओ आगे। मेरा हमेशा से ये टारगेट रहा है कि मैं पार्ट ए को, मतलब मैं टारगेट लेके चलता हूँ 30 मिनट, बट मैं 35 तक पहुँच ही जाता हूँ। उसमें मेरे जितने क्वेश्चन 35 मिनट में मुझसे जितने क्वेश्चन हुए मैं उतने ही करूँगा। अगर 15 के 15 सारे हो गए तो वेल एंड गुड है, बट अगर 12 हुए 13 हुए मैं उतने पे छोड़ देता हूँ। और फिर मैं, ये मेरा पार्ट ए के लिए रहता है। पार्ट बी को मैं देता हूँ ऑलमोस्ट 50 to 55 मिनट्स। तो ऐसे हमारा कितना हो गया, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुका है। 1.5 घंटा हो गया और पार्ट ए और पार्ट बी हमने कर लिया। अब 1.5 घंटा और बचा है, तो 1 घंटा और 5 मिनट या 10 मिनट में सेक्शन सी को देता हूँ, ताकि मेरे पास एंड में 25 से 30 मिनट बचते हैं। तो 25 से 30 मिनट में कुछ क्वेश्चन 110% हर बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने जितने 3 अटैम्प्ट दिए हैं तो 2 क्वेश्चन में उन 30 मिनट में करता ही हूँ। जो जैसे एप्टीट्यूड के 2 बज गए तो वो हो जाते, क्योंकि हम एक फ्री मौका मिलता है हमको कि अब हमारा पेपर हो चुका है और हम सेफ जोन में हैं। हमारा अगर सेफ जोन है तो हम और उसको टाइम दे करके वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। और पार्ट बी में भी ऑलमोस्ट एक आध क्वेश्चन तो हो ही जाता है, तो मैं इस अकॉर्डिंग अपने एग्जाम को मैनेज करता हूँ नेट के लिए। श्याम भाई ये बताओ कि कोई बच्चे बोलते हैं कि भाई पार्ट बी ज्यादा हार्ड होता है पार्ट सी से, होता है ऐसा कुछ? जनरली नेट ऐसा करता नहीं है, बट कुछ 1-2 ईयर्स में ऐसा हुआ है कि पार्ट सी के क्वेश्चन, मतलब वैसे जो टफ आते हैं उनमें कैलकुलेटिव पर्पस ज़्यादा रहता है, वो ऐसा नहीं हुआ। और पिछले हम जो 2 बार के पेपर देख रहे हैं ना, तो पिछले 2 बार में पार्ट सी मतलब कंपेरेटिवली उनके पहले के पेपर से कंपेरेटिवली इजी आया है। तो आप ये कर सकते हो कि पार्ट सी को भी, मतलब आप इग्नोर मत करो उसको, उसमें कुछ क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि पार्ट बी टफ आता है पार्ट सी सिंपल आता है, आप कर सकते हो। आपने 6 महीने बहुत दिया है तो यू कैन डू इट। तो श्याम भाई एक अभी लास्ट मेरा यही क्वेश्चन रहेगा, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है तो अगर वो चाह रहा है कि भाई, एक जर्नल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जर्नल कैटेगरी स्टूडेंट की, क्योंकि आप देख रहे हो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, हाँ। तो उसके लिए एक सेफ अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के, अगर पेपर मॉडरेट टू हार्ड बनता है तो? पेपर अगर मॉडरेट टू हार्ड बनता है तो पहला टारगेट पार्ट ए के तो यही है कि हमारा टारगेट है कि हमें 15 के 15 क्वेश्चन करने हैं, वो स्कोरिंग रहता है। पार्ट बी में आप इतना कर सकते हो कि 10 से 12 क्वेश्चन आप कर लो, 12 या 13 क्वेश्चन कर लो जनरल कैटेगरी के हिसाब से। बट 12-13 में नेगेटिव मिनिमम होनी चाहिए, या तो 1 या 2 मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमें सबसे कंट्रोल ही नेगेटिव पे करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ये है कि यार आपने जो सही किया है उसमें भी आप अपना नेगेटिव करवा रहे हो, तो वो मत करो। और पार्ट सी में अगर आपने 10 क्वेश्चन भी कर लिए, मैंने बहुत बताया 10 मतलब मोर देन इनफ है ये। अगर आप 7 to 8 भी करते हो ना, इतना भी मोर देन इनफ है, आप आराम से क्लियर कर लोगे जनरल कैटेगरी में भी। सो भाई इस वीडियो में आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको पेपर के टाइम पे क्या चीज़ें करनी चाहिए, पेपर जब आप दे रहे हो तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। तो आई थिंक इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हैं, और अब बस यही है कि भाई जो भी 4-5 दिन हैं उनमें अच्छे से तैयारी करो, फॉर्मूला रिवाइज करो। और हाँ, पार्ट ए के लिए मैंने यूट्यूब चैनल पे सारी वीडियो डाल रखी हैं, अब भी जिन्होंने भी नहीं देखी हैं वो भाई जाके देखो। कंप्लीट मैथ और कंप्लीट रीजनिंग सारी वीडियो चैनल पे है। अब भी आपके पास 4 दिन है, 4 दिन में आप कंप्लीट कर दोगे, क्योंकि वो स्कोरिंग है भाई, 30 नंबर फ्री के हैं वो। 4 दिन मोर इनफ होते हैं भाई, 4 दिन में आप वहां से इजीली 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स ले लोगे। तो अभी जाओ, अगर जिसका भी रह रहा है भाई वो कंप्लीट कर लो, क्योंकि पार्ट ए तो भाई सब में आएगा। ये नहीं कि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो आप फिजिक्स का ही करोगे, नहीं भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब में आता है, जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में भी आता है। और क्या भाई, जो और भाई ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रख के अपना करो। बाकी अब मिलते हैं एग्जाम पे, रिव्यू देंगे आपको अच्छे से। बाकी तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।